हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुसरल पे स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, 12th तक कर लिया था आई थिंक। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 13 से। देखिए, तो द क्वेश्चन नंबर 13 इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। दैट मीन्स हमें ये बताना है कि ऐसे तीन डिजिट के कितने नंबर हैं बिटवीन 100 एंड 1000 विच इज डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले हम एक एपी प्रिपरेशन करेंगे। तो एपी हो जाएगी, देखिए 100 3 डिजिट, तो 100 के बाद तो देखिए ये हो जाएगी 105, 112, 109 एंड सो ऑन। ऑफ 3 डिजिट 994। सो दिस इज एन एपी, ये एक एपी हमारे पास बन गई। सो दिस इज एन लास्ट टर्म एंड सो फर्स्ट टर्म A1। कॉमन डिफरेंस हम निकाल ही लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली इसमें कितना होगा 7, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। और अगर आप निकालना चाहते हैं तो 112 में से 105 इजीली सब्ट्रैक्ट कर लें, देन यू गेट द कॉमन डिफरेंस। सो द कॉमन डिफरेंस इज 7। अब इजीली पूछ रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। सो दैट मीन्स यहाँ पे हमें फाइंड करना है n, हाउ मेनी नंबर। सो अगेन हमारे पास फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 105 n हमें यहाँ पे फाइंड करना है विच इज अननोन वेरिएबल एंड द कॉमन डिफरेंस इज 7 and an this is in last term and the last term is 994. So we can easily find the value of n. So 105 7n minus 7 994। 105 में से 7 को हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी गेट 98 एंड हियर इज 994 प्लस 7 एंड प्लस 98 लेफ्ट हैंड साइड पे आके हो जाएगा नेगेटिव। सो 994 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट 896 डिविजिबल बाय 7। सॉरी, यहाँ पे जो है 7 आएगा। इजीली इसको हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा n इज, देखिए डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 128। तो इससे हमें पता पड़ गया है कि 3 डिजिट की डिविजिबल बाय 7 जितने भी नंबर हैं वो कितने नंबर हैं 128, यानी कि 105 से 994 के बीच, 105 से 994 के बीच में कितने डिजिट आएंगे, वो डिजिट आएंगे, नंबर ऑफ डिजिट इज 128। तो इस तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिमिलरली है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो सबसे पहले हमें हाउ मेनी, ये शब्द, ये वर्ड पढ़ते ही आपको समझ जाना चाहिए द हाउ मेनी मल्टीपल, दैट आपको यहाँ पे n फाइंड करना है, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना। देन उसके बाद एक एपी जनरेट करनी है। सो एपी हो जाएगी बिटवीन 10 एंड 250। सो देखिए ये हो जाएगी हमारे पास 12, 16, 20। अब देखिए लास्ट की जो डिजिट है तो 250 में कितना कम हो जाएगा, आपको देखना है मल्टीपल, 4 के मल्टीपल में कितनी आ सकती है। तो लास्ट डिजिट आ जाएगी हमारे पास 248, ध्यान रखिए। तो बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। सो दैट बिकम्स n, दिस इज एन लास्ट टर्म एंड दिस वन इज a1 एंड कॉमन डिफरेंस इज d विच इज 4। सो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे इजीली हमारे पास 4 आ ही जाएगा, ऑलरेडी गिवन है। तो अगेन हम ये फॉर्मूला लगाएंगे n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अगेन 248 plus 12
n माइनस 1 इंटू 4। सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सिर्फ ये वाला। अगर आपने एक AP अरेंज कर ली, उसमें आपने A फाइंड कर लिया, D फाइंड कर लिया, n फाइंड कर लिया और n आपने फाइंड कर लिया, दैट मीन्स एक वेरिएबल तो अननोन होगा ही होगा आपके पास। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम में आने के, यह आपको ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए। ठीक है, अब यहाँ इजीली n की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इतनी कैलकुलेशन जो एटलीस्ट 10th क्लास के स्टूडेंट को आनी ही चाहिए। 12 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 248। 12 माइनस 4 दैट मीन्स 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 240 अपॉन 4। तो ये हमारे पास आएगा 60। सो n इज 60। तो ये हमारे पास आ गया 60। तो इस तरीके से हमें बताना है बिटवीन 10 एंड 250 के बीच में कितने डिजिट आ सकते हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 4। सो ये हो जाएंगे द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 इज बिटवीन 10 एंड 250 आर दी 60। तो ये हमारे पास 60 है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ AP 63, 65, 67 एंड 3 टाइम्स 70 इक्वल। हमें बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी। ये 2 AP दी हुई है हमारे पास, देखिए एक AP यहाँ पे दी हुई है, फर्स्ट AP, सो दिस इज एन फर्स्ट AP। सो ये लिख लेते हैं फर्स्ट AP हमें गिवन है 63, 65, 67 and the second AP is 3, 10, 70। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है इक्वल, हमें बताना है n की किस वैल्यू के लिए दोनों जो है वो इक्वल होंगे। सो ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए सोल्व कर लेते हैं, देन फिर इसके लिए सोल्व करेंगे। तो दैट मीन्स an इज इक्वल टू n। अब हम चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, ये हमें गिवन है, ध्यान रखिएगा। इसको n डैश दे देते हैं सेकंड वाले को, ये हमें गिवन है। सो an दोनों के लिए an फाइंड करना होगा, इसके लिए भी और इसके लिए। सो फर्स्ट वाले an के लिए निकाल लेते हैं। सो an लास्ट टर्म है, सो an ये हो जाएगा इसके लिए हमारे पास 63 प्लस n यहाँ पे अननोन है क्योंकि एक दिस इज एन इनफाइनाइट, बोथ आर इनफाइनाइट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सेकंड हो जाएगा इसमें n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है, इजीली शो हो रहा है फॉर द सेकंड। अब आप चाहें तो इसको सोल्व कर लें या दोनों की वैल्यू इक्वल में रख के उसको अच्छे से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या आप यहीं पर ही इसको सिंप्लीफाई कर लें। 63 माइनस 2 कर दिए तो 61 आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली सेकंड वाले के लिए सोल्व करेंगे, सो दैट बिकम 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, द कॉमन डिफरेंस इज 7। 7n माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस के 4, सो दैट इज 7n माइनस 4। ये दोनों टर्म क्वेश्चन नंबर 1 61, इसको सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, व्हाट वी गेट 61 प्लस 2n इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यहाँ रख देते। ठीक है, an हो जाएगा हमारे पास 61 प्लस 2n एंड an डैश हो जाएगा 7n माइनस 4। यहाँ से हम इजीली n की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। सो यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, दैट इज 5n 65, और ये हमारे पास कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम्स। यही पूछ रहा था फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो n की कौन सी वैल्यू होगी, बोथ AP आर इक्वल। तो
दैट मीन्स इसके बाद ये आगे टर्म जो बढ़ रही है ना 63, 65, 67 और 3, 10, 70 ये इक्वल कब होगी, यानी कि इनके आखिरी में एक ऐसी डिजिट आएगी बीच में आएगी, आखिरी में तो नहीं आएगी, लास्ट टर्म कहीं भी आ सकती है। तो वो टर्म कुछ भी हो सकती है, तो वो नंबर ऑफ टर्म क्या होगा उसका 13, यानी कि वे 13वें नंबर की 13th नंबर की वो डिजिट होगी जो दोनों के लिए इक्वल होगी। अब हमें वो पता नहीं कि वो डिजिट कौन सी होगी, ये ध्यान रखें, हमें वो फाइंड नहीं करना कि वो डिजिट कौन सी है, वो कुछ भी हो सकती है, हमें ये पता नहीं, क्योंकि दोनों में देखिए कॉमन डिफरेंट है, तो हो सकता है आगे हमें इसको निकालना नहीं, क्योंकि बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। बट हमसे पूछ रहा है कि कौन सी टर्म होगी जो इक्वल होगी दोनों एपी के लिए, फर्स्ट एपी एंड सेकेंड एपी। तो हमने सिर्फ नंबर निकाला है कि वो 13 नंबर यानी 13वें नंबर की वो डिजिट होगी जो दोनों के लिए इक्वल होगी। वो कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पे फर्स्ट एपी में अगर यहाँ बाई चांस जैसे हमारे पास आ जाए 89 आ गया, तो यहाँ पे भी 89 ही आएगा, 73 तो 73, 103 तो 103। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो देखने में टफ है लेकिन करने में काफ़ी इजी और समझना हमें इजी वे में ही है। इस तरीके से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 16, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। देखिए एक हमें एपी जनरेट करनी है, सो हमें यहाँ पे दिया हुआ है whose seventh term is exceeds the fifth term by 12। अब देखिए थर्ड टर्म यानी कि A3 तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, A3 क्लियर शो हो रहा है इज 16। अब देखिए अगर हम इसके लिए सोल्व करते हैं A3, अगर an वाले फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं, सो ये हो जाएगा हमारे पास A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अभी हम इसके लिए सोल्व कर रहे हैं थर्ड टर्म, ध्यान रखिए। देन वी गेट A प्लस 12D, ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गया, ठीक है। अब हमें सेकंड फॉर्म पढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक द सेवेंथ टर्म एक्सीज द फिफ्थ टर्म बाय 12। अब जो सेवेंथ टर्म है वो कितनी एक्सीज हो रही है, फिफ्थ टर्म में 12, ये हमें गिवन है। तो इस तरीके से आपको इसको अरेंज करना है। द सेवेंथ टर्म एक्सीज द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म में प्लस 12 करना है, वो इतनी आगे बढ़ रही है। तो अब यहाँ पे हम अगेन फिर से फॉर्मूला लगा देंगे जैसे हमने यहाँ लगाया था ना, ये 3 वाले में सेम एज इट इज, 7 और 5 वाले में इसको यहाँ पे हम पुट करा देंगे। तो देन वी गेट, ये हो जाएगा A प्लस 60 A प्लस 4D प्लस 12। अब जो कॉमन डिजिट है प्लस है, पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल कराएंगे, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और देन वी गेट 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 4 2 6 जा 12। सो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, द वैल्यू ऑफ डी 6। अब देखिए डी की वैल्यू 6 आ गई, इसको कहाँ पुट करना है हमें, इसको हमें इजीली यहाँ पुट करना है इनटू इक्वेशन 1, पुट इनटू इक्वेशन 1, पुट इनटू इक्वेशन 1 में रखें। A3 इज इक्वल टू A प्लस A3 हमारे पास कितना है 16, सो यहाँ से हम इजीली फाइंड कर लेंगे द वैल्यू ऑफ A। सो A3 हमारे पास 16 गिवन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 3 माइनस 1 2 आएगा, ये ध्यान रखिएगा, इसको सही कर लीजिए, तो सही कर लेते हैं। ठीक है, ये ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 और 16 माइनस 12 ये हो जाएगा हमारे पास 4। सो फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास 4। अब देखिए एक एपी के लिए हमारे को क्या चाहिए, कोई भी एक एपी बनानी है तो उसके लिए एक फर्स्ट टर्म होता है और कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा, तो आप इजीली एक एपी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं।
सो फर्स्ट ए पी हो जाएगी, सो द ए पी हो जाएगी ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, थर्ड टर्म के लिए थ्री डी हो जाएगा। सिमिलरली ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। अब ये कहाँ से आ रही है? ये इसी फॉर्मूले से आ रही है, ए एन वाला जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। तो जैसे ही आप वन रखेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए वन आ जाएगी हमारे पास ऑब्वियसली, ए वन इज इक्वल टू ए वन। तो ये हमारे पास आएगी 4, इसको लिखना ही नहीं है। 2 रखेंगे तो ये आएगी, एन प्लेस पे 3 रखेंगे, देन 4 रखेंगे, देन 5 रखेंगे, तो ये एक डिजिट तो माइनस हो जाएगी। सो इस तरीके से हम यहाँ पे एक ए पी जनरेट कर सकते हैं। सो द ए पी बिकम दिस, हो जाएगा 12 इस तरीके से हम इसको जनरेट कर सकते हैं। एंड सो तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो सिमिलरली लेट्स कम ऑन दी क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी, यानी कि इसकी 20 टर्म निकाली, बट कहाँ से? फ्रॉम द लास्ट टर्म, आखिरी से 20वें नंबर, यानी स्टार्टिंग से नहीं निकालना, लास्ट से निकालना है, रिवर्स ऑर्डर से। तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। सो सबसे पहले 253, देन 13, देन 8, देन 3। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे लिए? ए इज बिकम 253। कॉमन डिफरेंस हम निकाल ही लेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पे हमारे पास निकल जाएगा -5। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाला। सो ए आ गया, डी आ गया, अब हमें क्या निकालना? 20। फाइंड द 20 टर्म। सो दैट बिकम n इज इक्वल टू 20। पुट करना है n के प्लेस पे इन दिस फॉर्मूला, देन वी गेट ठीक है, ए हमारे पास है 253 प्लस 90 एंड डी इज व्हाट? डी इज -5। आफ्टर सॉल्विंग दिस होल इक्वेशन देन वी गेट 253 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 19 इंटू -5, दैट बिकम -95। और इसको इजीली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन वी गेट 158। दिस इज एन 20 टर्म। सो दिस इज एन अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने लायक है, आ सकता है, और इस तरह के ही क्वेश्चन आपको एपी में करने को मिलेंगे जो बोर्ड में चांस होते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी इज 24। सम बताना, किसी भी एपी का दिया हुआ है 24 एंड fourth term and 8th term of this AP is 24 and the sum of 6 and the 10th term is 44. Find the sum of 3 terms of an AP. तो स्टार्टिंग का बताना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट लाइन को कंपेयर करते हैं। A4 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 24, ये हमारे क्वेश्चन में ये बना। A4 के लिए क्या होगी? A प्लस 3D a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। ये 20 इज इक्वल टू, ध्यान रखिए 1 है, ये हो जाएगा 2a, और ये 3 प्लस 7 ये हो जाएगा 10d। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन 1 आ गई। सिमिलरली सॉल्विंग द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म इज 40। द सम ऑफ 6 and 10 term is 40. Similarly same as it is यहाँ पे करेंगे, a plus 50, a plus 90 is equal to 40. 1 again 2a
प्लस 14d, so that become इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन फर्स्ट थ्री टर्म के लिए हमें क्या करना है, कोई भी एपी बनानी होती है तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एक ए, फर्स्ट टर्म ए और यू कैन से A1 एंड डी। अभी दोनों ही हमारे पास फिलहाल यहाँ पे अननोन है, तो हम इन दोनों इक्वेशन से ए और डी फाइंड कर लेंगे। सो हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, क्योंकि टू वेरिएबल इक्वेशन और दोनों में अननोन वेरिएबल है, तो एक को हमें किसी ना कैसे एनी हाउ रिमूव करना पड़ेगा, तभी हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल फाइंड होगा। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो रही है, ये 44 है 144 नहीं, इसको सही करते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास -20, ये हो जाएगा एंड द डी कम्स 5 + 5। अब डी आएगा, इस डी की वैल्यू को पुट इनटू इक्वेशन 1 और इनटू इक्वेशन 2 किसी भी एक में रख सकते हैं, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ ए। सो हम इसको रख लेते हैं 1 में, वन में रखने से क्या होगा, ए की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। 50 = 24, सो ए हमारे पास आ जाएगा -13। अब आपके पास नाउ वी हैव ए एंड डी। अब हमारे पास ए और डी दोनों ही है, तो हम इजीली इसको जो है पुट कर देंगे। जितनी भी टर्म हमें निकालनी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, दोनों ए और डी यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास एक ए पी की फर्स्ट टर्म हो जाएगी, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये फाइंड होती चली जाएगी। जितनी भी टर्म आपको फाइंड करनी है यहाँ पे इजीली इससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज एन 19th क्वेश्चन। Let's see. Subba Rao started work in 1995 at the annual salary of 5,000 and received an increment 200 each year. In which year he did income reach 7,000? अब देखिए यहाँ पे आपने एक वर्ड पढ़ा है in which year, that means यहाँ पे हमें n फाइंड करना है। इस तरीके से आपको एपी में पॉइंट पकड़ना होता है, और एक बार जब आपके पॉइंट पकड़ में आ गया उसके बाद क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 1995 में उसकी सैलरी कितनी थी, 5,000 थी, तो हम इजीली एक एपी बना सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगा 5,000, रिसीविंग इंक्रीमेंट 200। अब इसमें हर महीने जो हर साल जो इंक्रीमेंट इसके हुआ पर ईयर वो कितना हुआ, 200। तो पहले तो साल थी 5,000, सेकेंड ईयर में हो जाएगी इसके 5,200, देन 5,400, सिमिलरली सो 5,600, और लास्ट कब क्या आएगा हमारे पास, 7,000। ये ध्यान रखिए, क्योंकि लास्ट सैलरी कितनी है, लास्ट सैलरी इज 7,000, तो दैट बिकम लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। सो हमें एन फाइंड करना है, इजीली शो हो रहा है, दिस वन इज A1। कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है, दैट इज 200 एंड एन इज 7,000. With the help of this formula, an is equal to a plus n minus 1 into d. हम यहाँ पे इजीली n फाइंड कर सकते हैं, तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ
और बाकी का वर्क आप सभी स्टूडेंट्स को सोल्व करना है, ये एज ए होमवर्क रहेगा। कैलकुलेशन पार्ट है, तो जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन सोल्व करेंगे उतनी ही अच्छी है बात होगी। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप सभी को सोल्व करना है। देखिए थोड़ा पेन टैबलेट में थोड़ा अभी हमारी कंट्रोल आने लगा है, कोशिश कर रहा हूँ मैं और धीरे धीरे अच्छी हैंड राइटिंग करने की। सो अब एक यहाँ पे लास्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, लेट्स सी, देखते हैं इसमें हमें क्या करने को कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है रामकली सेव 5 रुपीज इन हिज फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, देन इंक्रीजिंग हर वीकली सेविंग बाय 1.75 if nth week her weekly saving become 20.75। यानी रामकली जो है उसके पहले फर्स्ट वीक ऑफ ईयर कितने बचा रही है, 5 रुपये। देन इंक्रीजिंग हर वीकली सेविंग बाय, और हर हफ्ते वो अपनी सेविंग में से कितना बचा रही है, 1.75। इन द nth week हर सेविंग बिकम 30.75, फाइंड द एन। इसमें क्लियर शो है कि हमें एन फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक एपी जनरेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो द एपी बिकम, देखिए 5, अब इसमें हमें कितना ऐड करना है, 1.75। तो द सेकेंड, ठीक है, सेकेंड हो जाएगा हमारे पास। फिर इसमें कितना ऐड करना है, सोन 1.75 1.75, और लास्ट में कितनी बच रही है हमारे पास सेविंग, 20.75। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसमें हमें क्या करना है, जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो काम किया था वही वर्क हमें इसमें यहाँ पे इसमें करना है। तो बार बार आपको मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में पकड़ना है कि क्या गिवन है। देखिए फर्स्ट है 5, उसमें हर हफ्ते बचा रही है 1.7, तो इसको ऐड कर देना है 6.7, फिर इसमें एक और ऐड कर देना है 1.75 को प्लस 6.75 में ऐड कर देना है। सिमिलरली सो ऑन तो हमें ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट सेकेंड टर्म हमारे पास आ गई, उससे हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा। अब हमारे पास नाउ वी हैव ए है दैट इज 5, कॉमन डिफरेंस इजिली गिवन है क्वेश्चन में, दैट बिकम कॉमन डिफरेंस 1.75, ठीक है। और एन लास्ट टर्म ही से दिस बिकम लास्ट टर्म। आप इसको इजीली फॉर्मूले में पुट कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या है, इजीली एन फाइंड हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ ऐसा करना नहीं है, देखिए यही सोल्व कर देते हैं इसको। सो देखिए एन इज इक्वल टू ए हमारे पास 5 प्लस n minus 1 into d is 1.75, 1.75, ठीक है। अब इसको और सोल्व कर लेना, 5 प्लस 1.75 n माइनस 1.75, 5 प्लस 1.75, ठीक है। और इधर है हमारे पास 20.75, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.25 प्लस 1.75 एंड द LHS इज 20.75। उसको इधर ले आएंगे, 3.25 बिकम माइनस is equal to 1.75। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट 17.50, ठीक है। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, सो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 375 50 बच जाएगा एंड द RHS इज 1.75 है। और दोनों को यहाँ पर डिवाइड कर देना, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ n।
ये सवाल कुछ खास ऐसा है ही नहीं, फिर भी मैंने इसको बता दिया आपको सॉल्व करके। देखिए और इससे पॉइंट हटा दीजिएगा और ये हमारे पास जो है इसको कैसे सोल्व करना है, इधर हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 100, ये पॉइंट हटेगा सो इधर आ जाएगा 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 175 से 175 जो है वो 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ n इज 10। दैट मीन्स 10 वीक्स बाद उसके जो सेविंग होगी वो कितनी हो जाएगी, 20.75। सो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे बेसिक, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे जो हमने सोल्व किए, काफ़ी मज़ा आया इनको सोल्व करने में। और कुछ होमवर्क में मैंने आपको दिया है तो इनको सोल्व करिएगा स्टूडेंट। और नेक्स्ट लेक्चर में हमें सम ऑफ एपी के करने हैं, जो कि लास्ट एक्सरसाइज होगी, सम ऑफ एपी। ठीक है, एसएन वाले फॉर्मूले से हम सोल्व करेंगे इसको, काफ़ी अच्छी रहेगी ये भी, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तक जिन स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको हमारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।